नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद पहली बार किसी पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की यह मीटिंग इसके काफी सियासी मायने भी कह सकते हैं और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण भी कही जा सकती है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होगा, देश का आम चुनाव है और इससे ठीक पहले यह रैली कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है और इसी को देखते हुए ये कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कहें या फिर जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस आगे चुनाव में उतरना चाहती है उसकी बात करें। क्या खास ऐसा मुद्दा है, क्या कहा राहुल गांधी ने, इस रैली के क्या मायने हो सकते हैं और क्या मकसद में कांग्रेस कामयाब हो पा रही है इस रैली के जरिए, तमाम पहलुओं को हम छूने की चर्चा करेंगे। और आप एक बार जरा मजमून देखिए, फिर लौटते हमारे पैनलिस्ट के साथ। राजस्थान में इस समय किसान सत्ता की धुरी बना हुआ है। इसी की कवायद के तहत कांग्रेस ने किसान रैली का आयोजन किया है। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी को किसान हितैषी बताया और कहा कि अब किसान और युवा को फ्रंट फुट पर आकर खेलना है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें किसान शक्ति को पहचानना होगा। राहुल गांधी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में राफेल को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन उन्होंने जनता को यह भी जता दिया कि वे और उनकी पार्टी प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमन जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में प्रदेश की जनता और किसानों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह सरकार आपकी है। उन्होंने साफ कहा कि हम 24 में 18 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाओं के माध्यम से भी ये दिखाया कि आने वाली सरकार किसान के लिए किस प्लानिंग के साथ काम कर रही है। उन्होंने मेगा फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने और किसानों के बिजली के बिल आने वाले 5 सालों में नहीं बढ़ाने का संकेत दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल वायदे किए, किसान के कर्जा माफ का वायदा किया, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक काम नहीं किया। जो उन्होंने 4.5 साल में नहीं किया, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। 4.5 साल की उपलब्धि है, ना तो राजस्थान सरकार बता पाई और ना मोदी जी बता पा रहे हैं। इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगाने में उनकी रुचि हो गई है। बार बार ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जुमले बोले जा रहे हैं। कांग्रेस की इस किसान रैली के जरिए राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव अभियान का प्रदेश में आगाज किया और साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा और उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर सरकार आपकी नहीं सुनती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने जनता से आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने की अपील की। राहुल गांधी की रैली में दिए गए संबोधन से यह साफ हो गया कि वे लोकसभा चुनाव को देखते हुए फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। साथ ही कांग्रेस को आभास है कि जिन किसानों की बदौलत वे वापस 3 राज्यों में सत्ता में आए हैं, वे ही उन्हें लोकसभा चुनाव में बेहतर वापसी कराने का मादा रखते हैं और ये रैली भी इसी कवायद का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। जिस उद्देश्य को लेकर के रैली बुलाई थी उसमें पूरी तरह से फेल रहे। अलग अलग मत थे, कोई कहते थे धन्यवाद की रैली है, कुछ लोगों ने कहा किसानों के रैली का इसको नाम दिया। मुझे लगता था कि राहुल गांधी जी को आज की रैली में आकर के जिन किसानों के नाम पर रैली करने की बात की, उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। राहुल गांधी जी को उन्होंने घोषणा की थी कि हम 10 दिन में सरकार बनने के बाद किसानों की ऋण की माफी करेंगे। आज सरकार को बने हुए 17 दिन से अधिक हो चुके। तो चलिए, आपने मजमून देखा। राहुल गांधी किसानों को विश्वास दिला रहे हैं, युवा बेरोजगार को विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार 24 घंटे में से 18 घंटे आपके लिए रहेगी।
उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए सरकार के नुमाइंदों को नसीहत भी दे डाली कि पहले जनता और फिर कार्यकर्ता, उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए और समय पर अगर कोई काम नहीं हो पाया तो वो जनता से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। खैर, लेकिन कहा यही जाता है जब भी सरकार बनती है, पार्टी का कोई नेता आता है, लेकिन अब कितना धरातल पे खरा उतर पाता है ये वादा, ये देखने वाली बात होगी। सामने लोकसभा के चुनाव हैं और अगर वाकई ही सरकार पूरे 5 साल जन सेवा के नाम पर जो जन घोषणा पत्र जारी किया, अगर उसे देख करके काम करेगी तो मुझे लगता है कि जनता का वादा पूरा होगा। अदरवाइज मोदी जी पे जिस तरह से कहा जाता है कि वो वादे पूरे नहीं करके मैं जुमलेबाजी करते हैं, ये उन पे भी लागू होगा। चले, हम चैनल पे हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, चर्चा करेंगे उनसे। अरुण शर्मा साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, भाजपा से मनीष पारिक साहब जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने कहा है कि जिस मकसद से जो कह करके रैली बुलाई गई थी, उस मकसद में कामयाब नहीं हो पाई कांग्रेस। योगेंद्र जी, आपने कुछ मुहावरों से मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। बड़े पॉपुलर मुहावरे हैं लेकिन अर्थ फौरन समझा देते हैं। एक तो कोई खंबा नोचे ऐसा कोई मुहावरा है, और एक अंगूर खट्टे हैं इस टाइप का मुहावरा है। अब ये इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देंगे जो कि अपेक्षित है इनसे, तो अब क्या देंगे? मेरे हिसाब से तो आज की रैली एक संस्कारवान नेता की शिष्टाचार यात्रा भी कह सकते हैं आप उसको। उन्होंने अभिनंदन किया राजस्थान की जनता को कांग्रेस को समर्थन देने के लिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया जिन्होंने वाकई अथक प्रयासों से पिछले 5 साल संघर्ष करके कांग्रेस की सत्ता आए इसके लिए जीतोड़ प्रयत्न किए और मेहनत रंग लाई कार्यकर्ता की और कांग्रेस ने सफलता पाई। इसके राजनीतिक मायने निकालने की बहुत ज्यादा स्थिति इसलिए नहीं मानता हूं मैंने जैसे कहा ये एक शिष्टाचार यात्रा भी कह सकते हैं आपको। उन्होंने फौरन महसूस किया कि राजस्थान की जनता ने बहुत अच्छा समर्थन दिया है, वो धन्यवाद देने आए थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इशारा किया है कि ये छोटे मोटे शगुफे जो अब रोज चलेंगे अगले 3 महीने तक, उसकी परवाह किए बिना वो अपने उद्देश्य से हटने वाले नहीं है। वो जो जनता जवाब मांग रही है आज भारत की, उसका जवाब लेने में वो सबसे आगे रहेंगे। फ्रंट फुट पे खेलेंगे, जैसा नहीं खेलेंगे, बैक फुट पे नहीं खेलेंगे। अब वो चाहे राफेल का मामला हो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा हो, और जो तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में इतने बैंड बाजा बारात के साथ किए थे, वो याद दिलाने और उसका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। चलिए, मनीष पारिक साहब हमारे साथ में हैं। मनीष जी, राहुल गांधी जी जयपुर में आए, जनता का उन्होंने आभार व्यक्त किया और 2019 में ही होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 25 भी दे गए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी हो चाहे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे लिए सम्मानीय आदरणीय है, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई घोटाला होगा या संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने की कोशिश की जाएगी तो हम उस पर आवाज जरूर उठाएंगे। और यह भी कहा है उन्होंने, सरकार के नुमाइंदों को पूरी तरह से आगाह किया है कि 24 में से 18 घंटे आप जनता और कार्यकर्ता के लिए समर्पित होंगे। यह मेरा सवाल यह होगा, पहला जो मैंने सवाल किया वो, और दूसरा, आप लोग भी अपनी पार्टी के मंत्रियों को, नेताओं को समर्पित किया था जनता के प्रति। कांग्रेस का समर्पण कुछ अलग होगा कि आप ही के ट्रैक पे आप लोगों से कुछ सीखा होगा इन्होंने? योगेंद्र जी, ये तो क्या रूटीन काम है। कोई भी नेता अब ये कहते ही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा करूंगा, ज्यादा टाइम काम करूंगा, और आपने हमको वोट दिया इसलिए धन्यवाद और आगे भी देना।
इससे सब फॉर्मल बातें हैं। बड़ी बात एक ही है कि जो राहुल गांधी देश में भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि राफेल में जाने क्या हो गया, तो वो जब निर्मला सीतारमण जी ने जो संसद में कल भाषण दिया 2 दिन से, उसके बाद वो सब स्थिति स्पष्ट हुई कि इसकी रेट ऐसे नहीं थी, और उसके बाद में इतना लोन उसको दिया, HCL को, ये वो सब बातें क्लियर हो गई लोगों के सामने। पहले ये कह रहे थे ये जवाब नहीं देते हैं, तो 1 तारीख को मोदी जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें की। उसके बाद में कहा कि सरकार नहीं बोल रही, तो जो रक्षा मंत्री सीधे सीधे जो इन सौदों के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने भी सारी बातें दुनिया के सामने रख दी। तो इनका जो एक वो था हम्प्टी डम्प्टी की पता नहीं क्या होगा क्या नहीं हो रहा है, और 546 करोड़ का विमान है, इसके 1500 करोड़ ले लिए और ऐसे कर दिया, लोगों को लगता था जाने क्या हो गया। वो बात अब खत्म हो गई। तो अब क्या है कि ये जो एक्टिविटी है ये तो उनको करनी चाहिए, कोई सी पार्टी को करनी पड़ेगी। वो जो वैल्यू है, वर्ल्ड वैल्यू है, वो निश्चित तौर पर कम हो गई है। और उसका कारण था, पहले तो इनको सीरियस नहीं लेते थे कोई, अब ये इन्होंने दिखाया कि ये चुनाव हमने लड़ाया है, हमने जीता है, इसलिए हमको आप सीरियस लो, ये बात नहीं थी। बीजेपी को चुनाव हारना है और हमको जीतना है, ये हर कोई सोचेगा करेगा, पर इनके कोई पुरुषार्थ ऐसे नहीं थे जिसके कारण लोगों को लगे कि इन्होंने काम किया है। चलिए, अब तो राहुल गांधी को गंभीरता से लेते हो? नहीं, मैंने आपको कहा कि वर्ड टू वर्ड अगर आप विचार करोगे तो अभी भी शक है, क्योंकि वो जो जिस राफेल के बारे में कह रहे हैं उसके बारे में तो देश की रक्षा मंत्री बयान दे रही है 2 दिन से, उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। और माननीय अरुण जेटली जी ने जो उनको बता दिया है कि ये जो फॉर्मेट होता है उसमें तहत कोई 1100 कंपनियां होती है और उन सबसे किसी से कितने का माल लेना है, जिसको आउटलेट बोलते हैं, वो वाला इक्वेशन बड़ी बात है। इसमें कोई रिलायंस को पैसा मिल गया है और उनको हमने दे दिया है, ऐसा कुछ सौदा नहीं हुआ है। ये जो भ्रम हटाया उन्होंने, धुंध हटाई है, उसके बाद देश की जनता को लगता है कि राहुल गांधी जो भी कुछ कर रहे थे वो केवल प्रचार के लिए कर रहे थे और वास्तव में इसके पीछे कोई घोटाला नहीं है। तो इनकी जो वर्ल्ड वैल्यू है वो तो मुझे लगता है और भी कम हो गई। और आपने देखा है कि अब आप इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं। आप लोगों से बात करेंगे, क्योंकि मैं तो बायस हो सकता हूं बीजेपी का हूं इसलिए, लेकिन लोग आपको बताएंगे कि वो इस चीज को फर्क नहीं मान रहे हैं। और अगर कोई आदमी ऐसे ही बोले जा रहा है इतने दिन से, क्योंकि मुद्दा चाहिए कि मेरे को भी आरोप लगे कि भ्रष्टाचार के हमारी सरकार गई थी हम पे, तो अब इन पे भी लगा दो तो सब एक जैसे ऐसे दिखाएंगे, तो फिर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो एक साजिशन बात है जी, उसका कोई वैल्यू खत्म हो जाती है। लोगों को लगता है तो इसलिए कर रहे हैं, उनको तो अच्छे दिनों की तलाश में कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं अभी। जी, निश्चित तौर पे यही बात है। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी आपने सुना कि कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं राहुल गांधी को, लेकिन बातों से लगा मनीष पारिक साहब खुद भी गंभीरता से ले रहे हैं उन्हें। खैर, लेकिन जो राहुल गांधी कह के गए हैं वो बस एक महज एक पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से आफ्टर इलेक्शन अगर वो जीत दर्ज कराते हैं तो महज एक रस्म अदायगी है जो राहुल गांधी भी करके गए। जी, सबसे पहले तो ये मैं मनीष जी की इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं उनकी जो वर्ड्स वैल्यू है वो घट गई है। बहुत ही नजदीक समय है जब किसकी विश्वसनीयता घट गई है उसका पता सबको चलेगा। इन्होंने कहा, रक्षा मंत्री ने लोकसभा में करीब 2.5 घंटे भाषण दिया। 2.5 घंटे काफी समय होता है योगेंद्र जी। बीजेपी की एक खास किस्म की ट्रेनिंग होती है। इनके बहुत सारे नेताओं को मैं इस मामले में बहुत तारीफ करता हूं। उनके शरीर के 2 अंग बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं। एक फेफड़ा, उसमें भरपूर हवा भर लेते हैं बहुत सारी, और एक जबान। बाकी के अंगों का मेरे को ठीक से पता नहीं है, दिल, दिमाग, आंख, वो मैं नहीं जानता हूं, पर इन 2 अंगों का मैं कायल हूं। एक बार फेफड़े हवा भरने के बाद फिर ये जो बोलते हैं उसका कोई हिसाब किताब कोई भी नहीं रख पाता। इसीलिए 2.5 घंटे, 2 घंटे, प्रधानमंत्री जी 1 घंटे से कम बोलते ही नहीं है। लेकिन आपने कॉलेज स्कूल के दिनों में भी देखा होगा कि आपको लगता है प्रोफेसर साहब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और कैसे भी हैं लोग, प्रोफेसर जोशी ने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो कोई पूछ ले अगर क्या पढ़ाया तो वो उनको पता नहीं रहता, बोले वो पता नहीं चल रहा है, बाकी पढ़ाते अच्छा है। तो ये उसी किस्म की बातें हैं। आप लगातार बोल दो। 2 छोटे छोटे पॉइंटेड सवाल राहुल जी ने पूछे जिसका जवाब आज तक अंधेरे में है। उन्होंने पूछा कि आप तो सिर्फ ये कह दीजिए कि ये जब डील चेंज हुई है 126 से 36 हुई है और जो भी इसकी रेट चेंज हुई है, तब रक्षा मंत्रालय ने, ब्यूरोक्रेसी ने और डिफेंस के हमारे अफसरों ने
कोई ऑब्जेक्शन उठाया क्या? सिर्फ हाँ या ना में बता दीजिए। हमने अभी तक ना नहीं सुना है। दूसरा सवाल वो पूछ रहे लगातार कि वो जो अपने मित्र हैं AA, उनको नाजायज तरीके से दबाव डाल के फायदा पहुंचाया गया क्या? ये दो मेजर जवाब है। ये गोल मोल बाकी के गणित, हिसाब किताब, पिछला इतिहास, 70 साल के इतिहास, ये सब करने से अब चलेगा नहीं, ये संकट मिटेगा। मनीष जी, यहां एक सवाल है। राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं, उन्होंने ये बात तो स्वीकार की कि निर्मला सीतारमण अपने पक्ष रखने के लिए आए, लेकिन मोदी जी इस मामले में हाउस में कुछ नहीं बोलते हैं, उसके बाहर जरूर बोलते हैं। हम डिबेट के लिए तैयार थे, हम चाह रहे थे कि डिबेट हो और डिबेट पर चर्चा हो। उनका ये कहना था कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों किया, और 8 साल बाद डिफेंस की इतनी मेहनत के बावजूद, एक्सपर्ट्स ने मेहनत की, रिलायंस को क्यों दिया गया? कि हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, ना निर्मला सीतारमण जी इस बात का जवाब दे पा रही हैं, ना मोदी जी दे पा रहे हैं। यहां कहना इस वजह से लाजमी होगा कि आने वाले चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस उठा करके लेके जाएगी और एक पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि जैसे बीजेपी को या मोदी साहब को कहें, एक कटघरे में खड़े करने वाली बात है, वो कांग्रेस का एक रणनीति का हिस्सा होगी। नहीं, ये जो दो छोटे छोटे सवाल है ना, ये बदलते रहते हैं, ये कभी एक रहे ही नहीं। ये लोगों को पता ही चल गया। सबसे पहले तो पूछा था भाई इसकी रेट बढ़ी है, दूसरी बात ये आई थी रिलायंस को क्यों दिया, HCL को। अब उसके बाद यही भाई इन्होंने अप्रूवल दिया था क्या, फिर उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं था क्या, ये सब बातें पूछ रहे हैं। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये बातें बतानी नहीं है उनको मालूम है ये बताएंगे नहीं, क्योंकि इसकी गोपनीयता का चक्कर है और वो जो भी सिक्योरिटी पर्पज है, इसी चीज का फायदा उठा रहे राहुल गांधी। ये चीज बीजेपी ने कम्युनिकेट कर दिया लोगों को, बात खत्म हो गई। अब जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे अरुण जी कि वो अपन तो बोल रहे हैं, सामने वाला क्या रिसीव कर रहा है वो पता नहीं इनको। तो सबसे बड़ी बात है, बीजेपी ने सम्मोहित कर रखा है देश की जनता को। उन्होंने कहा मोदी जी भाषण देते हैं और उसके बाद में जो वो कहते हैं लोगों को लगता है बिल्कुल सही बात है, और उम्मीदों के कारण ऐसे 300 सीट पे आप आ गए, और आपने सब ये अब 25 स्टेट भी ऐसे करते करते 21 स्टेट्स पे आ गए, तो वो भी हो गया। तो ये जब हुआ है तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि हमारा जो पक्ष है वो हमने इतनी मुस्तैदी से लोगों के बीच में पहुंचाया कि सवाल रोज बदलते क्यों हैं, एक। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो भी कवायद वहां हुई, उन्होंने बात करी, वहां पे बंद लिफाफे में सारी जानकारी दे दी। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा रेट के बारे में हमारा कोई मतलब नहीं है, रेट के बारे में इन्होंने बता दिया। तो ये तो कोई भी लेमैन को समझ में आ जाता है कि इतनी सब कुछ कवायद हो चुकी है, उसके बाद अगर कोई गफलत होती ना तो वो सामने आ ही जाती। मतलब ये बात उसकी जनरल लेमैन ये सोचता है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग कैसे समझते हैं। तो जो अब आप बात कर रहे हो, उन्होंने कहा साहब ये कारण है, जेटली साहब ने ये बता दिया कि ऐसा नहीं है, इसके बदले में इसका आधा पैसे का सामान भारत से खरीदना पड़ता है, उसमें एक पार्टनर है, ये 100 जने हैं ऐसे, और उन सब से तो कोई 2 करोड़ का, कोई 5 करोड़ का माल खरीदेंगे, कोई से मान लो पतंग खरीद ली, कोई से रंग खरीद लिया, चरखी खरीद लिया, जो होगा जो भी है। मतलब ये तो यही है बाकायदा सौदा। ये लोगों को समझ में आ गई बात। दूसरी बात एक हमने बताई थी, वही जो बाहर का लोहे का बक्सा होता है, वो मारुति कार का 5 लाख का होता है, तो वो उसका भी 5-7 लाख का ही होता है। अल्टीमेटली अंदर जो सुविधाएं हैं और उसके कारण फर्क पड़ता है। जो लोडेड, और ये बता रहे हैं अनलोडेड, और हम बता रहे हैं लोडेड। इतनी सी बात थी, खाली बोरा और भरा बोरा आलू का, ये समझ में आ गया लोगों के। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखो, रेगुलर हैमरिंग से कुछ हो जाएगा, ये सोचकर जो आदमी बैठा है उस पर तो तरस खाएंगे लोग। कहेंगे हो गई ना बात, स्पष्ट हो गई। ये 3 दफा कह दिया, आपने कहा नहीं बताते हैं, बता दिया, सुप्रीम कोर्ट को बता दिया, आपने कहा ये जेटली जी ने बता दिया, फिर निर्मला सीतारमण जी ने बता दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई हुआ ही नहीं कुछ, क्या बताएं। ये मोदी जी ने बता दिया 1 तारीख को, 4 जने बोल गए। अभी अकेला आदमी राहुल गांधी रोज बोलता रहता है, सबको मालूम है इट्स ऑल गेमिंग, ये कुछ नहीं है, ये गिमिक्स हैं, ये लोग समझ गए। आप देख लो, मैं जो समझा रहा हूं आपको वही समझ आ रहा है कि 4 बार बात हो गई, 40 बार हो गई, आपके क्वेश्चन रोज बदलते हैं, कुछ है ही नहीं। है तो कर लेना, आप करो तो कर लो। मनीष जी, इस बात का जवाब राहुल गांधी के आरोपों का जवाब बीजेपी इस तरह से देगी कि आए दिन सवाल बदलते हैं। हाँ, ये तो इन्होंने कहा ना, 2 ही सवाल पूछे छोटे छोटे, इसलिए कहा मैंने। सवाल तो अब मैं ही बता चुका आपको 4, तो मेरे को तो पूरे पता नहीं है, अभी उन्होंने और पूछे होंगे। तो वो 8 तरह के सवाल पूछ चुके अब तक, और कहते हैं मैं तो 2 छोटे छोटे का जवाब दे दो, और रोज बदलते ये दे दो, ये दे दो। उनको पता है ये गोपनीय विषय है और रोज पूछ रहे हैं। सबको मालूम है यार, एक बार दे दियो, बता दियो, बात खत्म होगी। मोदी जी तो कह दिया। ये जनरल टेंडेंसी ये है कि निर्मला सीतारमण ने बता दिया, उन्होंने बता दिया कि भैया ये कोई ऐसे माल नहीं दिया जाता रिलायंस को। अभी ये 2012 में दिया था, उस समय तो आपकी सरकार थी, तब भी ये रिलायंस उसमें शामिल था, इस आउटसोर्स में।
तो आप तब भी आप कह रहे हो कि हाँ, तो ये लोगों को लगता ही है ना। दूसरी बात कि वो अनिल अंबानी क्यों था, मुकेश अंबानी क्यों नहीं था, तो उनका अपना पर्सनल कोई कंपनी का करार हुआ जिसके कारण बदल गया, उससे सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कंपनी का डायरेक्टर बदले कि नहीं बदले, उनका बिजनेस इंटरनल कुछ भी हो जाने, ये बात भी लोगों को समझ में आ गई। मैं जो आपको बता रहा हूं, जितनी सरलता से बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा सरलता से समझते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात वो ये कि आरोप लगाने वाला कौन है। आप देखो, किसानों को बात बता रहे हैं, किसानों का आंदोलन करने गए थे, ये सब लोगों से साइन करा के लाए, मैंने देखा था। और उस समय जाके दिल्ली में राहुल गांधी को दिया ज्ञापन, तो किसानों का हमारे क्या हुआ, मांगूंगा सर राहुल गांधी को दे दी, जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे, जब करेंगे, इसका मतलब ये हुआ ना। तो सिंसियरिटी पता पड़ी लोगों की कि जो किसान आंदोलन के नाम पे 1 महीने से प्राण खा रहे हैं हमारे, वो जाके राहुल गांधी को दिया है, वहां उसमें कचौरी खा रहे हो। उस ज्ञापन में हुआ क्या, उसका देश के कृषि मंत्री को भी नहीं मिला वो। तो अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग एग्जैक्टली, वो उनको पता है लोगों को हाउ सिंसियर दे आर। इन्होंने गए कृषि के लिए लड़ाई करने गए, समर्थन मूल्यों के लिए, युवक कांग्रेस के लड़के गए कृषि मंत्री के घर के बाहर गए, पानी की कैनाल छोड़ी, भीग के वापस आ गए। ये आंदोलन है इनका। कितने लड़के थे वो, 27। ये सबको पता है बात। जब सदन में चर्चा हो रही थी समर्थन मूल्य को लेके, प्रवर समिति को लेके, एक भी विधायक नहीं था कांग्रेस पार्टी का। इवन डोटासरा जी भी नहीं थे, गहलोत जी तो आए ही नहीं एक भी दिन। आज ये कह रहे हैं ना मोदी जी नहीं आए, इनसे पूछो ये जो तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है ना मुख्यमंत्री, ये कितनी बार गया था विधानसभा में? जब राजस्थान की जनता ने वोट नहीं किया था कि इनको, जोधपुर ने। तो अल्टीमेटली आप जो बात कर रहे हो उसकी क्या दशा है समझ में आ जाती है। केवल इतना सा था, जब राहुल गांधी वो बोल रहे थे उसमें गहलोत जी का चेहरा भी स्क्रीन पे था, जब वो कह रहे थे कि मोदी जी सदन में आए ही नहीं, इसमें बोले ही नहीं। और वो आदमी वो है जो पिछली बार मुख्यमंत्री था, इस बार मुख्यमंत्री है, और एक बार भी इस विधानसभा में नहीं गया वो। अब तो आपकी सेंटिटी तो पता ही चल रही है। एक अब वो भले ही अपनी नजर में स्मार्ट बन रहे हैं, हम तो डिमांड करेंगे। तो ये चांद करो ना डिमांड। आप सबको मालूम है, तुम 70 साल राज करा तुमने, 50 साल क्या दिया तुमने, सबको मालूम है। कौन सा वो लिंगायत आयोग दे दिया कि लिंग 2 दे दिया, कि कौन कौन से दिए इन्होंने सारे। चलिए अरुण शर्मा जी आपके आरोपों का जवाब दे देंगे एक बार। अरुण जी, हर बार सवाल बदलती है कांग्रेस, इस वजह से गंभीरता से नहीं लेती बीजेपी। देखिए योगेंद्र जी, अगर डिफेंस डील की डिबेट पतंग और मांझे की चरखी पे उतर जाए तो आप इसकी पूरी गंभीरता समझ सकते हैं, किस गंभीरता से लिया जा रहा है। बल्कि मेरे काबिल दोस्त मनीष जी ने अभी ये भी कहा कि हमने तो सारा समझा दिया, आप समझते हो तो अच्छा है, वरना कर लो जो करना है। आपने सुना होगा। तो अगर इस तरीके के एटीट्यूड है तो ये डिबेट नहीं हो सकता है इसमें। तो मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं कि ये जो सवाल है, जो बड़े छोटे सवाल हैं, और ये तो अब देश की जनता डिसाइड करेगी। बहुत जल्दी टाइम आने वाला है कि किसकी विश्वसनीयता है, सवालों की विश्वसनीयता है या नहीं है, और जवाब देने वाले कितने गंभीर हैं इस मामले में, और किस तरीके के उदाहरण दे रहे हैं, किस तरीके से इसको पूरा वर्णन करना चाहते हैं। ये तो अब ओपन कोर्ट है, जनता का कोर्ट में है ये सब कुछ। तो चलिए, राहुल गांधी काफी हद तक अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की उन्होंने कोशिश की है, और उन्होंने कार्यकर्ताओं की आवाज मुखर करने के साथ साथ उन्होंने सरकार के नुमाइंदों को नसीहत भी दे दी कि अगर आम जनता और कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होगी तो मेरे पास सीधा भी शिकायतों का पुलिंदा आ सकता है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला अपने चित परिचित अंदाज में, और कटघरे में खड़ा किया है भाजपा की केंद्र सरकार को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे और क्या कहा राहुल ने। एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में कि जयपुर में राहुल गांधी की रैली। चले, हम आपको और बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने तो जो कुछ कहा कि कार्यकर्ताओं और आम जनता की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी, सरकार को भी नसीहत दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी संवैधानिक पद के जो बैठे हुए लोग हैं उनका हम सम्मान करते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई
लोकतंत्र का उपवास उठाने की कोशिश करता है या उसके मूल्यों का पतन करने की ओर बढ़ाता है उससे, तो हम उसके लिए संघर्ष भी करते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा, राफेल डील को लेकर के उन पर जमकर हमला बोला। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि बिजली के दामों में वृद्धि नहीं होगी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए अगर कोई अपनी जमीन को रूपांतरण के लिए लेकर आएगा, भू रूपांतरण, लैंड का जो स्टेटस है उसे चेंज कराने के लिए, उसका किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। कुछ ऐसी घोषणाएं और की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो बकाया है एमएसपी की दरों पे खरीद हुई है, केंद्र सरकार हालांकि उसका भुगतान करती है, लेकिन 1000 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान कर लिया है कि सरकार उसे भुगतान जल्दी कर सकेगी। सरसों और चने की खरीद समय पे हो सके, उसकी तैयारी भी कर ली है। तो चलिए, कुछ ऐसा कहा है। और अब मैं ये कहना चाहूंगा यहां पे कि आने वाले दिनों में किसान एक बड़ा मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए बनने वाला है। किसान, खेती, वजह साफ है कि खेती किसान की कटे ना कटे, लेकिन किसान एक बड़ा वोट बैंक है और राजनीतिक दल उस वोट की खेती को जरूर काटना चाहते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कर्ज माफी बनाम 10% आरक्षण हो सकता है। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा। किसान केंद्र बिंदु राजनीति का हमेशा से रहा है। बीजेपी इस बात को लेकर के सवाल खड़ा करती है कि आंसू पहुंचने अब कांग्रेस आ रही है, जब बीजेपी ने कांग्रेस की माफ करिए किसान की सुध लेना शुरू किया है, तो जब किसान की याद आ रही है कांग्रेस को? नहीं, ऐसा नहीं है योगेंद्र जी। ऐतिहासिक तौर पर भी अगर आप दशक दर दशक जाए पीछे, तो किसी जमाने में आपको अच्छी तरह याद होगा कि हमें अनाज भी बाहर की एड से लेना पड़ता था, कुछ समृद्ध देशों से मांगना पड़ता था। वो दिन भी हिंदुस्तान ने देखे हैं। ये अब लेट 60s और वहां तक यही हालत थी। उसके बाद जो हरित क्रांति का नारा इंदिरा जी ने दिया और किसानों को सुविधाएं मुहैया कराई, तो उससे मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई सिचुएशन। और अब कई बार तो आपने सुना होगा सरप्लस खाद्यान्न सरकारों के पास होता है। वो अलग बात है, कई बार लापरवाहियों की वजह से, ब्यूरोक्रेसी की अनदेखी की वजह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो। हमने ऐसी दुर्घटनाएं भी सुनी है कि अनाज सड़ गया है पर गरीबों को नहीं दिया गया है। ये सब भी इतिहास का पार्ट है। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस ने किसानों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, मेरे ख्याल से ठीक विपरीत है। ऐसा जो धारणा है वो तो ये है बल्कि कि कांग्रेस किसान से हमेशा से ही जुड़ी रही है। शायद बहुत पहले ही महात्मा गांधी ने कह दिया था, हम सामाजिक ज्ञान की किताबों में पहली लाइन पढ़ते थे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और उस हिसाब से उस डायरेक्शन में काम भी हुए हैं। और ये जरूर है कि पिछले कुछ सालों में ही प्राथमिकता बदलने की वजह से किसान पे ध्यान गया नहीं है। मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूंगा गए 5 सालों का। हर साल कायदे से रिमाइंड कराने हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के जंतर मंतर पे आता था, आपको याद होगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। वो 15-15 दिन के प्रदर्शन करके वहां से निराश होकर चले गए। कोई बात करने को उनसे तैयार तक नहीं था। जब यह हालत हो गई तो अब अचानक किसान फोकस में इसलिए आ गया है कि उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई है। आज शायद राहुल जी ने भी कहा और मैं पहले भी इस कार्यक्रम में कह चुका हूं, कर्जा माफी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम भी जानते हैं इस बात को। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि बार बार किसान का कर्जा माफ करना पड़े सरकारों को। बोझ पड़ता है, टैक्स पेयर पर भी बोझ पड़ता है। लेकिन जब उसकी हालत इतनी खराब हो जाए कि उसको फौरी तौर पर किसी मल्लम की जरूरत हो, तो वो देना हर नैतिक सरकार का नैतिक कर्तव्य है। उस हिसाब से किसान इस समय फोकस में जरूर है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, पर वो अकेली वजह नहीं है। देश में इस समय जो बेरोजगारी का आलम है वो भी मतलब अभूतपूर्व है और काफी लोग दो बड़े आर्थिक झटकों की वजह से जो देश ने खाए हैं इन पिछले 5 सालों में, काफी लोग बेरोजगार हुए हैं। जो छोटे छोटे व्यापार थे उनमें 4-4, 5-5 हजार रुपए की तनख्वाह पे काम करने वाले
लाखों करोड़ों लोग अब अपने अपने गांवों में लौट गए हैं, जहां अदरवाइज ही रोजगार की समस्या। तो एक बेरोजगारी भी एक मुख्य कारण रहेगा आने वाले चुनाव। चलिए मनीष जी, एक बात राहुल गांधी ने कही कि कर्ज माफी कोई सोल्यूशन नहीं है किसान को उत्थान के लिए, लेकिन प्रकृति की मार बार बार रही तो उसका हक है कि सरकार कोई भी हो उसे संभाल सके। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी पे हमारा प्रेशर हमेशा रहेगा जब तक वो कर्ज माफी की घोषणा नहीं कर देते हैं। संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही जा रही है राहुल गांधी की ओर से कि संपूर्ण कर्ज माफी हो। उन्होंने ये भी कहा कि किसान के लिए हम साइंटिफिक तरीके से हम उसकी जो पैदावार है उसे बढ़ाएं, उसको सुविधाएं दें, उसको नई चीजों के साथ में जोड़ें। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि राहुल गांधी के साथ साथ अशोक गहलोत ने भी जो बात कही है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर लगाए जाते हैं, पार्क लगाए जाते हैं, तो पर्टिकुलर एक जो लैंड है उस लैंड का जब आप टाइटल चेंज कराएंगे तो उसका पैसा नहीं होगा। कुल यानी कि किसान पे केंद्र बिंदु, किसान पे फोकस तो रहेगा 2019 के चुनाव का, लेकिन कर्ज माफी के अलावा भी कांग्रेस ये दावा करेगी कि हम और भी कुछ करने जा रहे हैं। उसे चाहे मूल धारा में लाने की बात हो, उसे रिस्क कवर कराने की बात हो, ये कांग्रेस के दावे हैं। ये तो पहले ही हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देखो दो बातें हैं। फर्स्ट टाइम 50,000 का कर्जा माननीय वसुंधरा राजे जी की राज्य सरकार ने माफ किया, ये सत्य है, इन्होंने आज तक नहीं किया। दूसरी बात, जितने कुछ 14 लाख किसान उसके दर्ज में पहले आ रहे थे, बाद में वो 21 लाख किसान आ गए, और वो इस तरह से वो पूरे 28 लाख लोगों के कर्जे का काम पहले ही हो गया, जिनको जरूरत ही नहीं। और तो ऐसे बच्चे जिनका 50,000 से कम का कर्जा था, अब जो बच रहे हैं जरा से, उनका कर्जा माफ करके ये चौथी घोषणा कर रहे हैं। एक दूसरी बात जो सिंसियरिटी है वो ये है कि आपने देखा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या करी, 2.5 लाख लोग मर गए। 2.5 लाख बोलने में ही जबान लड़खड़ाती है। उसके इन्हीं की सरकार थी उस टाइम, 3 बार सरकार थी, और सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या वहां पे करी। यहाँ पे ये बात करते हैं, तो ये भी लोगों को सेंसिटिव पता है। दूसरी बात यह कि जो किसानों के बारे में फर्स्ट टाइम बात आई थी कि इनकी इनकम दुगनी हो जाए, इसके जनक भी माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने पशुधन का पालन के विषय पर बात करी। हमारे यहाँ पे बकरी के बीमे के लेकर और आगे तक बात हुई। उसके बाद में ऊंट पालन के लिए भी आपने देखा कि 1,000 रुपए ऊंट के पैदा होने पे, 3 महीने का होने पर 3,000, ऐसे करके 9 महीने का अगर ऊंट हो जाता है तो 10,000 किसान को मिलते हैं। कि राजस्थान सरकार ने योजना जारी की, अनूठी, इससे भी इनकम होती है। तीसरी बात, जो 1.5 गुना समर्थन मूल्य की बात आई थी, वो 1.5 गुना समर्थन मूल्य की बात भी पहली बार हुई। बाजरा भी 2-2 हजार रुपए टन में हुआ, आपने देखा, तो क्विंटल में हुआ। ये बड़ी बात है कि इस बारे में तीनों काम पायनियरिंग स्टेप बीजेपी का था। दूसरी बात, एक बची बात कि हम कह रहे हैं माफ करो, ये तो बात ही है, सबको मालूम है। ये जब पूरी 20-25 साल 30 साल से डिमांड हो रही थी 1 रैंक 1 पेंशन की, कांग्रेस ने करा नहीं। मनीष जी यहां एक सवाल होगा मेरा, बीजेपी भी लगातार कह रही थी ये बात कि कर्ज माफी, लेकिन राहुल गांधी ने जैसे विधानसभा चुनाव में कहा कि 10 दिन गिन के देख लेना आप लोग, हमारी सरकार बना दीजिए, 10 दिन के अंदर हम कर्ज माफ कर देंगे। 3 दिन में कर्ज माफी की बात है, और एमपी के अंदर सेम डे करके दिया। एक टाइम बाउंड जो बातें कही जा रही हैं, टाइम बाउंड, कांग्रेस ने आज भी कहा है कि टाइम बाउंड हम प्रोग्राम करेंगे, और एक और हरित क्रांति की आवश्यकता इस मुल्क को है, किसान को बढ़ावा देने के लिए हम उस ओर जा रहे हैं। वो हरित क्रांति तो पहले भी इन्होंने करी, उसका असर भी आपने देखा। मैं ही नहीं कह रहा, बात यह है कि अगर शौचालय के 12,000 मिल रहे हैं तो उसको किसान को भी मिल रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे मिल रहे हैं वो किसान को भी मिल रहे हैं। अगर उसको गैस का चूल्हा मिल रहा है तो किसान को भी मिल रहा है। तो ये इनको अलग सेपरेट करके बता रहे हैं, तुम्हारे को हम अलग करेंगे। पहली बात तो इन्होंने सेपरेशन स्कीम जारी करी है किसानों की। जो मोदी जी ने 12 रुपए में बीमा हो रहा है वो किसान का भी हो रहा है, 33 रुपए में जीवन बीमा हो रहा है तो वो भी हो रहा है, आयुष्मान योजना है तो वो भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो योजनाएं हैं उसमें तो भाजपा ने बाजी मार ही ली है। 56 तरह की योजना ऐसी है जो पहली बार आई है, और उनमें इस तरह के लाभ दिए जा रहे हैं जिसके कारण से लोगों के जीवन स्तर में उन्नत जीवन स्तर मिलेगा, और ऐसे में करना कुछ नहीं पड़ेगा। उसमें मैं आपके पास आ रहा हूं अभी। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए। श्याम जी, आपने पूरा स्पीच भी देखा, राहुल गांधी पर सबकी निगाहें टिकी थी कि विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के बाद यह पहली रैली है, और इसमें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कहें कि लोकसभा चुनाव में प्रचार का एक आगाज की तरह भी देखते हैं।
क्या माना जाए इसे उस परिप्रेक्ष्य में देखें हम? क्या कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के काम आई है रैली? देखिए योगेंद्र जी, ये तो बात सही थी कि आज की रैली लोकसभा चुनाव में मोदी जी को संकेत देने के लिए राहुल ने बहुत सारी चीजें आज मंच से कह दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो हमने कर्जा माफी करके ये बता दिया है कि अब हम जब 2019 का लोकसभा का चुनाव होगा तो सत्ता में आएंगे तो पूरे देश का कर्जा माफ करेंगे। नहीं तो प्रधानमंत्री जी आप माफ करिए और नहीं माफ करेंगे तो हम आपको सोने नहीं देंगे, ये किया। और अपनी सरकार को भी उस संकेत दे दिया उन्होंने कहा कि सरकार जनता की है, आम कार्यकर्ता की है, मंत्री और सीएम जो है उनके काम करने के लिए आए, अगर मैं उनकी शिकायत सुनूंगा तो खैर नहीं है। ये बहुत सारी चीजें सीधे तौर पर आज मंत्रियों और सीएम को संदेश देने का प्रयास भी किया। उन्होंने आज फिर दोहराया कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अनुभव तो अशोक गहलोत का हो और साथ में सचिन पायलट की ऊर्जा काम में ली जाए। तो समन्वय की बात फिर कह गए वो आज कि समन्वय, मेरे को लग रहा है कि समन्वय स्थिति उनको लग रही है कि समन्वय नहीं है, इसलिए फिर वो कह गए उनको दोनों को ये समन्वय रखिएगा, काम कीजिए जनता का, जनता के लिए जीते हो, आप अपने लिए नहीं जीते हो। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि अशोक गहलोत ने जिस प्रकार की घोषणा की उससे स्पष्ट हो गया कि वो 2019 का चुनाव जीतने की किसी भी कसर को छोड़ना नहीं चाहते। उनका 5 साल बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने ये तक भी कह दिया कि देखिएगा किसानों की जो फसल खरीदी गई है और उनके बकाया पैसे हैं 1000 हम राजफेड को 1000 करोड़ देते हैं, इसका तत्काल भुगतान करें। तो ये सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि किसानों के बारे में जो उन्होंने कह दिया कि 10 हेक्टेयर तक की भूमि रूपांतरण अगर वो फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए करेगा तो पैसा नहीं देगा, फ्री करने के लिए उन्होंने अलाउ किया। ये सब बातें ठीक है। मैं एक बात जानना चाहूंगा श्याम जी यहाँ पे कि 10 दिन का वादा करके कर्ज माफी की गई, इससे कांग्रेस का कोई मैसेज है या फिर जो बातें आज कही गई हैं उस पर भरोसा कैसे करे किसान, युवा, बेरोजगार? उन्होंने कहा कि देखिएगा कि हमने कर्जा माफी करके कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया किसानों का। हम चाहते हैं किसान की जो कार्य शक्ति है वो दुनिया पहचाने और वो अपने आप को सक्षम बनाए। इसलिए उन्होंने कहा कि एक हरित क्रांति की फिर जरूरत है देश में, 30 साल बाद फिर हरित क्रांति की जरूरत है और किसानों को हम और किसान और युवा और मजदूर को सक्षम कैसे बनाएं, इस पर हमारा टारगेट होगा और हम किस प्रकार से उन लोगों को मदद करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा हम देने के तैयार है। उन्होंने फिर आज देखिए नरेंद्र मोदी पर तो सीधा तौर पर कस गए हो कि देखिएगा कि आप 15 लोगों का 3 लाख करोड़ माफ करते हैं, किसानों का माफ तो करना पड़ेगा। और आज बहुत सारी चीजें हो क्योंकि आज जिस प्रकार के आक्रामक रूप में थे, उन्होंने कहा कि वो नहीं रहते हैं लोकसभा में जब राफेल का मामला उठता है, नहीं सीधे तौर पर जवाब देते हैं। उनकी रक्षा के लिए महिला मंत्री 2.5 घंटे तक बोलती है लेकिन वो रक्षा नहीं कर पाती है, वो पंजाब चले जाते हैं। तो इसलिए डर करके पंजाब पीएम चले गए। हम चाहते हैं कि इसकी जेपीसी से जांच हो और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार का सीबीआई के निदेशक को वापस से नौकरी पर देने की वो कहने की बात हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। और फिर उन्होंने आज चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर, इस तरह की बात कह करके अपने आप को और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया। उत्साह क्या कि लोग एक चीज देखनी पड़ेगी, राहुल गांधी 2 बातें कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया गया और अब जिस भी मंच पे जाते हैं राफेल का जिक्र आता है तो कार्यकर्ता या भीड़ मोदी जी के लिए एक अलग तरह का एक वहां माहौल देखने को मिलता है जो आज भी मिला मुझे। लेकिन यह भी कहा जाता है कि संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनका रेस्पेक्ट भी करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता और हमारे लोगों को कहना चाहता हूं कि पीएम सीएम जो भी है हम उनका अनादर नहीं करेंगे, हम आदर देंगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने बहुत सारी आज वो जो कुछ कहना चाह रहे थे 2019 का लोकसभा चुनाव, उनका सीधा तौर पर मोदी जी को संदेश दे गए कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, या तो आप करो नहीं तो हम तो करेंगे आकर के। तो ये सारी बातें उत्साह भरने की बात कही। उन्होंने कहा कि 3 राज्य में हम जीते हैं, अभी जीत यहीं तक नहीं सीमित होनी चाहिए, ये जीत आगे तक जानी चाहिए, कांग्रेस बने। और उनके जो लोग थे उन्होंने तो साफ कहा कि प्रधानमंत्री यही बन रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री व्यक्त तो नहीं किया। आज राहुल गांधी ने ये तो सचेत रखा, उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने की बात करते हैं, हम सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं कि आम लोग और मजदूर किसान किस प्रकार से सक्षम हो और किस प्रकार से आगे आए,
क्योंकि वो बैक फुट पर खेलता रहा है आजकल। हम उसको फ्रंट पर खिलाने की कोशिश करना चाहते हैं किसान और युवाओं को। तो ये सारी बातें कह करके 2019 में जो लोकसभा का चुनाव है उसका आगाज कर गए और कह गए कि आप तैयारी कीजिएगा, अब हम आपके सहारे ही आगे बढ़ना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत के किसान और युवा सक्षम है। और हम उसके किसान के लिए तो कहे गए कि उनका उत्पादित फल सब्जी सबकी डाइनिंग टेबल तक पहुंचे और जयपुर तक आए। ये सारी बातें, उनका सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन सपना बड़ा चुनौती भरा है। किस प्रकार से पूरा होगा ये भी बात सही है। जब सत्ता में आने के बाद क्या कैसे धन जुटाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। और उससे पहले 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जो कुछ ये बात कही है, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जनता को भरोसा दिलाना, किसान को भरोसा दिलाना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। एक चैलेंज है, आप लोग कहना देखिए किसी भी चीज के लिए बड़ा सहज होता है। सरकार चलेगी और 24 में से 18 घंटे जनता को समर्पित रहेगी, ये एक बड़ी बात है। दूसरा, किसानों के लिए बातें तो बहुत कुछ कही, क्या भरोसा कर पाएगा किसान, युवा, बेरोजगार? देखिए योगेंद्र जी, जो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं, मेरे ख्याल में उनकी भी ओपिनियन इस बारे में ली जाए तो बहुत उचित रहेगा। क्योंकि मैं अगेन जैसे अभी मनीष भाई कह रहे थे कि बायस्ड हो सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी को देख के जैसी वो बात करते हैं, जिस ढंग से एक सच्चे आदमी की छवि साफ नजर आती है। जो महसूस जैसा करता है वैसा बोल देता है। देखिए, जुबान फिसलने से बुरी बात है नीयत फिसलना। जुबान फिसल सकती है राजनीति में, और ये राजनीतिक भाषणों में कई बार ऊंच नीच हो सकती है। वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी नीयत फिसल जाना। राहुल गांधी बहुत ही, जैसे अभी श्याम सुंदर जी ने भी कहा, बड़ा महत्वाकांक्षी सपना देख रहे हैं कि राजस्थान का किसान इंटरनेशनल लेवल पर उसका उत्पाद जाए, उसकी व्यवस्था करना ये बहुत आसान काम नहीं है, चुनौतीपूर्ण है। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि वो ईमानदारी से ये करना चाहते हैं। इसी तरीके से हमें मुख्यमंत्री, चलो लेकिन जी पब्लिक देखिए बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा भरोसे की बात करती है। और जो कुछ कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा कुछ कहा जा रहा है। मैंने कहा ना, किसान अपनी फसल काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा, प्रकृति पे बहुत कुछ उसका डिपेंड करता है, लेकिन नेता वोट की फसल जरूर काटना चाहते हैं। तो भरोसे की बात है, किसान कैसे भरोसा करे कांग्रेस का? मैंने तो वही कहा है, किसान हो या आम आदमी हो हिंदुस्तान का, वो अपने तजुर्बे से ही सीखता है। जो उसका तजुर्बा रहा है कांग्रेस के साथ, वो जो लगातार 50 साल 60 साल का ताना हमें दिया जाता है, लेकिन आप ये देखेंगे रिपीटेडली बीच बीच में ये अंगड़ाइयां उठती जरूर है। 5-5 साल की गवर्नमेंट या 13 महीने की गवर्नमेंट या 2.5 साल की गवर्नमेंट, क्योंकि ये हाई जरूर है, बीजेपी उठाएगी, आप भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी लगातार यह बात कह रही है कि आजादी के इतने साल बाद, इतने लंबे समय तक गवर्नमेंट रही है आप लोगों की, कभी किसान को आप लोगों को भरोसा नहीं दिला पाए, आप लोग उनसे से सुध नहीं ले पाए, तो आज भरोसा कैसे करें आप पे? नहीं, कौन कहता है साहब भरोसा नहीं दिला पाए? दिला पाए तभी बीजेपी का आरोप है, बीजेपी का आरोप। दिला पाए तभी बार बार कांग्रेस चुनाव जीती आई है, जो आरोप है। जी मनीष जी, सुना अरुण जी को आपने, अभी आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इतने लंबे समय से किसान की याद नहीं आई, अब किसान के आंसू पोंछने की तैयारी की जा रही है। नहीं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, और युवा और किसान को डरने की जरूरत नहीं है, और फ्रंट फुट पे आओ और छक्का मारो, ये बोले वो। हाँ। अब इसका क्या तो लेना देना है, क्या तो मतलब है इसका, कौन डर रहा है? इनसे पूछो, आप डरे हुए हो? आपकी जो बाहर बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, वो टंग लैंग्वेज ये आ रही है कि आप डरे हुए हो अंदर से, तो इसलिए बार बार डरो मत, डरो मत, डरो मत। तो एक दूसरे को भरोसा देते हैं, वो डरपोक है ही नहीं, वो तो बैटिंग कर ही रहे हैं ना, उसको तो बल्ला हाथ में बॉल आएगी तो मारेगा, वो तो उसको करना है जो कर लेगा, पहले भी कराया उसने, अब भी करेगा। ये बिल्कुल वही वैसी बात है। 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दी, और उसके बाद में जहां पे धरने बैठे दिल्ली में रामलीला मैदान में 1 रैंक 1 पेंशन वाले सैनिक, उनको जाके बोले 7th पे कमीशन में सैनिकों को कम मिला है, ज्यादा मिलना चाहिए। लोग हंसने लग गए और इनको लाठीचार्ज हो गया, वहां से भागना पड़ा इनको। तो इसलिए कि यार तुमने 20 साल तो कुछ किया नहीं, और यहाँ पे आके भड़का रहे हो, और दे दो, कम है थोड़ा, और कर्जा माफ करो, पूरे देश का कर दो और इतना कर दो। कौन हो आप?
आप कुछ समझते नहीं हो, आप समझते नहीं हो 22 आदमी आपके हैं संसद में, वो 40 आदमी है, पहले 22 थे यहाँ पे, तो वो आप कह रहे हो वो भी ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन वो ये तो सोचते मान रखा है। आप तो मैंने कहा पलक जब तीन जगह सत्ता में आ गए, आप बोलो वो तो अलग बात है, लेकिन ये तो पूछो वन रैंक वन पेंशन बात नहीं कर राहुल गांधी इसलिए कह रहे हैं डरो मत, क्योंकि आरबीआई के 2 गवर्नर, उनसे पूछो डर किसे हो। युवा किसान किसे आरबीआई के आपको बताओ माहौल है डर का, देश डरने वाले डराने वाले कौन है देश में? डर है, माहौल है उसका। उन्होंने खुद देखा किसान आरबीआई के आलोक वर्मा जी से पूछो डर क्या होता है, बोलो ठीक है जी। तो डर का माहौल तो यहाँ बनाया गया है, वो तो आजादी से बोल निश्चित तौर पर। आप देखो ऐसे ऐसे प्रकरण है, वो सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर गई है, सब लोगों को मालूम है, ये इन लोगों ने इतने घोटाले करे थे इसलिए इनको वापस रवाना किया था हमने, और अब आगे चुनाव बदले, अब आके हम कह रहे हैं कि हम तो साफ हो गए, पाक साफ है। वही कनीमोजी बैठी है वहां जो जेल में रह के आई है, वो पीछे राज्यसभा में भाषण दे रहा था तो पीछे कनीमोजी बैठी थी, वही है राजा, उसको इन्होंने बनाया मिनिस्टर। उसके बाद करता है काम, आपको क्या था इसलिए वही चारा घोटाले के लालू यादव का समर्थन, उसका फैसला आ चुका है, का फैसला आ चुका है। लेकिन मनीष जी अदालत अगर क्लीन चिट कोई चीज को देती है तो उस पर भरोसा करना चाहिए, उसके बाद में टॉपिक बंद कर देना चाहिए। कहा बिल्कुल बंद हो गया वो टॉपिक। याद है कि आपने राजा ये जांच कराने की स्थिति में है, स्पेशल करने की याचिका नहीं लगा पाए आप। अरे वो तो वो जाने सरकार लगाई, तो आप लगाते हैं, सरकार आपकी ही है। कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर थे वो कोर्ट ने बरी कर दिया, अब वो वहां पे आगे उसके बाद में आके ये कह रहे हैं कि हमने सर कहीं तो किसी को न्याय। चलिए अगर देखिए चार्जेज एक अलग बात है, अगर वो बरी हो जाता वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ एक अलग विषय है। ये नहीं कहा, हाँ मैंने यही कहा कि जिन लोगों पे घोटाला करने का आरोप था उस समय जो बात आई थी उसके कारण ये सत्ता से हटे थे, ये वो सारे में बड़ी थोड़ी हो गई। आदर्श घोटाले में क्या बड़ी हो गई, ये कौन से कलमाड़ी जी को हरी झंडी मिल गई है, माहौल बना दिया गया था जो पनडुब्बी के विषय पर है उसमें कौन सी क्लीन, तो राफेल वाले में फिर आप जवाब देते हैं, तो वही रहे ना, वो तो बता ही रहे, यू आर मेकिंग पीपल कंफ्यूज्ड। आप उनको ये कहना चाहते हो कि कभी ये बताओ कभी जेपीसी की जांच को स्वीकार कर लो, जेपीसी की बात तो वो तय करेंगे जो संसद में बैठते हैं, उनको लगता है तो वो कर लेंगे, नहीं लगता है तो नहीं करेंगे, लेकिन ये कह देंगे ये बोलेंगे ये करेंगे, जो ये चाइल्डिश एटीट्यूड है उसी के कारण लोग सिंसियर नहीं ले रहे थे। और मैंने आपको तीनों बातें बताई, वन रैंक वन पेंशन की बात, किसान की कर्जे माफी की बात, और तीसरी राफेल की बात। तीनों बात होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आप पक्ष में हो नहीं हो? नहीं हो ही है वो तो मैं आपको कह रहा हूं ना, लेकिन 50,000 का कर्जा माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार ने करा, दैट वाज मैक्सिमम अप टू दैट एक्सटेंट जब तक की हमारी सरकार थी। आपका तो 50,000 किसी ने लेकिन कांग्रेस का कहना है कि 50,000 का कर्ज माफ किया, उसमें महज 2,000 के कर्ज माफ कर पाया। दूसरी बात यह है, नहीं मैंने आपको कहा वो तो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करेंगी। दूसरी बात यह है कि उसके बाद कितने लोग बचे हैं कि 50,000 से ज्यादा किन किसानों को जरूरत है कर्जे की, उनको आपने जो। चलिए मेरा एक आखिरी सवाल है मनीष जी, एक आखिरी सवाल मेरा श्याम सुंदर शर्मा साहब से है। श्याम जी, ओवरऑल अगर इस रैली को हम देखें, तीनों नेता मौजूद रहे और राहुल गांधी ने कहा भी कि वो बाइक पे बैठ करके पूरे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आप लोग चलें, साथ लेकर के चलना, साथ की बात, एक अनुभव दूसरा ऊर्जा, ये बात बार बार क्यों आती है सामने? अभी कहीं को संदेह है कि दोनों के डिफरेंसेज हैं? देखिएगा, मंच पे जिस प्रकार का वातावरण देखने को मिला, परिवहन मंत्री जी जो कुछ कह रहे थे या कुछ चीजें बीच में आई, जो पायलट साहब ने खुद ने कहा कि हमको जो 25 की 25 सीटें झोली में डालनी है राहुल की, और 23 दो तो कह रहे हैं हमारे पास है, जबकि एक ही रहेगी, तो अब तो उनके पास एक ही है, दूसरा नहीं। लेकिन आपको 25 की 25 सीटें जीतने के लिए आज वो आह्वान कर गए, गहलोत को भी कह गए कि 25 सीटें जीत के डालनी है झोली में, क्योंकि अब हमको तो सब कुछ दे दिया इन्होंने, हमको तो केवल 25 सीटें देनी है जीत करके। तो ये बात सही है कि आपसी तालमेल की बार बार राहुल गांधी बात कर रहे हैं, तो इससे लगता है कि अनुभव और ऊर्जा में दोनों में समन्वय की कमी दिखती है। इस कमी को दूर करने की जरूरत है, नहीं तो लोकसभा चुनाव में जो चुनौती बीजेपी नहीं, ये आपसी फूट नहीं दे जाए। इसलिए माहौल अच्छा है, इनका माहौल में इनको प्राप्त करने की जरूरत है, और चलिए जो है वो कायम रखने की भी जरूरत है। इसलिए राहुल गांधी तो लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इस रैली को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मिशन 25 लेकर के आगाज किया है, चुनाव अभियान का कहें या फिर कहें कि
राहुल गांधी अपनी तरफ से कार्यकर्ताओं में जोश भर गए हैं और लोकसभा चुनाव के लिए रैली काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन भविष्य में कई चीजें तय होंगी, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। क्या कांग्रेस 25 सीट का दाव मार पाएगी? किसानों को भरोसा कितना दिला पाती है कांग्रेस? ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।